हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मेरी रीडिंग है कुछ ऐसा मुझे डाउनलोड हुआ था कि जैसे आपकी जो पिक्चर है, आपका कोई फोटो है या कोई एल्बम है, कोई वीडियो है, वह आपके दुश्मनों ने सेव कर रखी है। चाहे वह आपके घर से लेकर गए हो या आप किसी फंक्शन में गए हो, वहाँ से उन्होंने क्लिक कर ली हो, या कोई भी ऐसा XYZ हो सकता है कि आपकी जो फोटो है, आपका जो इमेज है वो उनके पास है और डायरेक्ट वो उसी के ऊपर सारा तंत्र मंत्र काली क्रियाएं आप लोगों के ऊपर करवा रहे हैं। तो इससे क्या आपको परेशानी आ रही है, यह मैं अभी रीडिंग में देखने वाली हूँ। तो अगर आप भी यह सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह जनरल रीडिंग है, तो ये किसी से कनेक्ट होती है, किसी से नहीं। तो सबको अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। और जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे रिलेट कर रहा है, उतना ही पार्ट को क्लेम करना है। और आपको लगता है कि कनेक्ट हो रहा है, तो क्लेम करिए रीडिंग को कमेंट में जाके। और अगर आप लोगों को फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तब मुझे ऐसे ही थॉट आया था कि कोई ना कोई पिक्चर आपकी आपके दुश्मनों के पास है। आपका कोई फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकती है, जो जिस पर वो बार बार अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आपके फेस पे जो मुस्कुराहट है उसको भी वो छीनना चाहते हैं, उसको वो एकदम से छीनना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपके जो दुश्मन हैं, उनके पास आपकी कीमती चीज है, क्योंकि आप ही हो इमेज के जरिए, आप ही उनके पास हो और उसी पर वह बार बार अटैक करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है और जिनकी ऊर्जा है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यह आप यह लगा लीजिए कि जिनकी ऊर्जा है वो आपने, उनका रूट चक्र जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है और फुल्ली कहते हैं ना मोटिवेटेड और साथ में प्रोटेक्टिव है। तो उसकी वजह से उनको काफी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनका जो ओरा है वो पॉजिटिव है। तो वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकोगे, आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकोगे। साथ में आपके पर जो भी क्रियाएं करने की कोशिश की थी, अब आप उससे पूरी तरीके से बाहर निकलोगे। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन किसी भी तरीके से आपके ऊपर जितने भी बंधन कार्य किए गए थे, तो कोई भी जरिया हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, या कोई पूजा वगैरह आप इस समय पर जो करवाओगे, उसमें कुछ भी वह चीज हो सकती है जिससे आप क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में आ जाओगे। और यह जो ऊर्जा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, यह काफी जैसे कहते ना जड़ों में गहरी है, और यह यूनिवर्स से इतनी कनेक्ट है, क्योंकि आप रूट से और कहते हैं ना किम धरती से, आसमान से मिल रहे हो। धरती पर रहते रहते तो आपका जो एक कनेक्शन है प्रभु के लिए, वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। अभी बनना शुरू हो चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे स्ट्रांग इतना बन जाएगा कि ये जो काली छाया है, तंत्र मंत्र है, ये सब आपके छू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसमें आपका साथ कोई भी दे सकता है, कोई किसी की एडवाइस हो सकती है कि जिसे मान के आपने कोई कार्य किया हो और आपके अंदर वो पावर आ जाए कि आप अपने ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सको। सेकंड कार्ड आपकी जिनकी भी यहाँ पर ऊर्जा आ रही है, प्लीज क्लेम करिएगा रीडिंग को। उनको सेलिब्रेशन आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, और वो भी डबल सेलिब्रेशन रहेगा कि जैसा आपने कुछ अचीव करोगे, आप अभी जल्दी ही अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हो, और जैसे ही आप अचीव करोगे तो उसकी जैसे ही न्यूज मिलेगी, तो आप एट ए टाइम उस समय एक सेलिब्रेशन करोगे, आपकी फैमिली सेलिब्रेशन करेगी। और फिर आप नेक्स्ट डे या फिर जब भी आपको समय मिलता है, तब आप बहुत मन से, खुशी से टीम के साथ, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करोगे। इसमें आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रहा है और आपके जीवन में अबेस आ रहा है। और अब आप देखिएगा कि आपको जैसे कहते हैं ना, कोई खुशी ऐसे मिली है कि छप्पर फाड़कर अबेस इतना ज्यादा आपको मिलेगा, जीत मिलेगी। आपको कहते हैं ना कि जो जीत आप हासिल नहीं कर पा रहे थे, वो जीत आपकी लाइफ में आने वाली है।
साथ में एक रोशनी के साथ आएगी, तो यह आपकी डबल सेलिब्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्वीन ऑफ बंड्स की भी यहाँ पर ऊर्जा आ रही है। तो एक तो आपके अंदर एक रानी वाली ऊर्जा, सबसे पहले तो यही हो कि आपके अंदर रानी वाली ऊर्जा है और आप एक जैसे कोई एकदम जंगल का राजा होता है, तो वह कितना पावरफुल होता है, क्योंकि उसे ना धूप से, पानी से, हवा से, वो किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि वो एकदम जंगल में रहता है, रोड पे रहता है, आसमान के नीचे रहता है, तो वो किसी भी चीज से डरता नहीं है। वो इन सारे हालातों को झेलते झेलते कहते हैं ना कि जब सूरज की रोशनी इतनी पड़ती है तो इंसान मजबूत हो जाता है, जब वो पसीने बहाता है तो वो मजबूत होता है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में जितनी आपकी टिपिकल कंडीशन रही है, काला जादू, नेगेटिविटी, परेशानियां, ये सब आपने झेली है, तो उससे क्या है, आप स्ट्रांग बन गए हो, आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी और आ रही है धीरे धीरे, तो उससे आप स्ट्रांग बन रहे हो और अब आपकी लाइफ में रोशनी आएगी, चारों तरफ से रोशनी आपके जीवन में बिखरने वाली है, आने वाली है और आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह जो आपके कोई भी दुश्मन है जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, यह क्या करते हैं कि आप जैसे ही ठीक होना शुरू हो जाते हो, अभी आपकी लाइफ में खुशी आनी शुरू होंगी, तो तुरंत से यह आपके फोटो पर फिर दोबारा से काला जादू करवा देंगे, क्रिया करवा देंगे, जो भी ये कराते हैं, और आपके अंदर फिर से वो नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव चीजें आपके घर में फैलने शुरू हो जाएंगी, स्पिरिट्स है तो वो फैलने शुरू हो जाएंगी, आपकी दिमागी संतुलन फिर से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो यह सब चीजें वह करवा रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके आपको इन सब चीजों से बचना है। इन सभी चीजों से आप जितना बचते चले जाओगे, जितना इन चीजों को आप दूर करते चले जाओगे, तभी आपके जीवन में यह वाली ऊर्जा आएगी। आपको बहुत खुशियों की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग एकदम नीरस हो गया है और अब किसी भी चीज को कहते हैं ना कि अब दूसरा बार सहने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, वो वाली कंडीशन आपकी हो रही है। आपको यहाँ जस्टिस भी मिलेगा, जिनकी ऊर्जा है फ्रेंड, जिनकी यहाँ पर पावर आ रही है, ऊर्जा आ रही है, तो इनकी लाइफ में इनको जस्टिस मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आपको भगवान ने चुन लिया है न्याय देने के लिए। आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, टेंशन थी, एंजाइटी थी और एक पुरानी यादें, जो काली पुरानी यादें हैं, वह घर कर रही थी, तो इन सब से आप निकलोगे। आप एक ब्लैकनेस से व्हाइटनेस की तरफ जाओगे। जैसे महात्मा बुद्ध जी का एक श्लोक है कि तमसो मा ज्योतिर्गम, इस टाइप से आप एक अंधेरे से उजाले की तरफ जाओगे और इसमें आपको प्रभु ही हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रभु आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाने वाले हैं और वहाँ से ही आपके जस्टिस की, जो आपको न्याय मिलने वाला है, उसकी स्टार्टिंग होगी। प्रभु ही आपकी इस जो आपके जीवन में काला साया है, जो ब्लैक मैजिक है, बार बार एनर्जी आपके आ रही है, वह इसको नेगेटिव चीज को बाहर भेजेंगे, क्योंकि प्रभु की ऐसी शक्ति है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है द फूल, तो यह जो कार्ड है यह आपको बहुत हद तक बहुत कुछ बताता है कि आप अपने जैसे कहते हैं ना कि बड़ों का कहना नहीं मानते हो। आप एक अपनी मस्ती में ही चले जा रहे हो, आप किसी की बात नहीं सुनते हो। नए अचीवमेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया कुछ भी नया हो सकता है, कोई रिलेशन, कोई जॉब, कोई फंक्शन, मतलब कुछ भी हो सकता है, नया बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आप क्या करते हो कि अपने ज्यादा ही घमंड, कह लो अनजाना पूरा हो कि मैं अपने आप कर लूंगा, सब कुछ मैं खुद देख लूंगा, खुद जान लूंगा। लेकिन आप अगर अपने बड़ों का कहना नहीं मानोगे, बड़ों से मतलब है जो आपके हितैषी है, जो आपके वेल विशर है, जो आपके सच्चाई के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपका अच्छा करना चाहते हैं, उनका कहना आपने नहीं सुना तो आप मुंह के बल भी गिर सकते हो। क्योंकि यह फूल का कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो आज ब्लैक मैजिक को फेस कर रहे हैं, क्योंकि किसी समय में उन्होंने यही वाली ऊर्जा अपनी रखी थी और उसकी वजह से उनके घर में एक के बाद एक परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलना है, आपको सोचना है, समझना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, कहना सुनना है और तब आगे बढ़ना है, क्योंकि नया सवेरा
तो आपके लाइफ में आ रहा है कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। तो थोड़ा सा कहना मानिए अपने वेल विशर्स का और आप आगे बढ़ी। आपके अंदर मैजिशियन वाली पावर, और यह मैजिशियन वाली पावर जिनकी है अभी क्लेम करिए रीडिंग को। तो आपके अंदर प्रभु ने वो ऊर्जा दी है कि आप अपने हाथों से, आप अपने कार्यों से, हाथों से सब चीजें कर सकते हो। आपके अंदर वह पावर है कि आप हर मुश्किल काम को आसान बना दोगे और आपको लगता है कि भाई मैं कर दूंगा और अब मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, और आप उस काम को कर भी देते हो क्योंकि आपके अंदर मैजिशियन वाली पावर है। जादूगर हो आप सबको अपना बना लेते हो, सारे काम निकलवा लेते हो, दूसरों से सारी चीजें अचीव कर लेते हो। लेकिन इसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है। आप थोड़ा सा मतलब बहुत घमंडी टाइप हो जाते हो और दूसरे का बिल्कुल मतलब नीचे देखना नहीं चाहते हो कि कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कौन परेशान है। आप एक ब्रंड के अंदर, और उस घमंड की वजह से ही आपका काम खराब भी हो सकता है। तो इसलिए आप मैजिशियन की पावर आपको प्रभु ने दी है, उसको यूज करें। उसकी वजह से आप अपने सभी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से आप उसको करिए। पेज ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर आपकी ऊर्जा फ्रेंड्स, यह जो ऊर्जा यहाँ पर आपकी कनेक्ट होती है। तो जैसे हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, यह जनरल रीडिंग होती है और आप दर्शक व्यूवर्स अगर आप 5000 या 2 हैं, कितने भी हैं, जब भी इस रीडिंग को देखोगे कनेक्ट होगी और उन्हीं में से सबकी ऊर्जा यहाँ पर आती है। किसी न किसी की ऊर्जा यहाँ पर आई हुई होती है, इसीलिए नेगेटिविटी भी यहाँ कैच होती है, पॉजिटिविटी भी यहाँ पर कैच होती है। यह सामान जो हिलने लग जाते हैं तो वो नेगेटिविटी भी होती है और कई बार पॉजिटिविटी भी यहाँ पर होती है, जो इन सामानों को हिलाकर मुझे बता देते हैं कि यहाँ मैं हूँ, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इस टाइप से। तो आपके अंदर पेज ऑफ पेंटाकल्स, आप हर काम को बखूबी करेंगे। थोड़ी टेंशन पहले की है आपको, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। आप कोई नया जॉब कर सकते हो, नया रिलेशन बना सकते हो, और साथ में जो भी चीज आप नया अभी करोगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगी। साथ में आपके अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप जैसे पहले घबरा रहे थे कि काम करें ना करें, तो वो चीजें आपके मन से, जो डिस्कशन आप अपनी फैमिली में बैठ के नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड्स के साथ, तो वो अब आप कर सकते हो। आप करिए और अपनी लाइफ में आगे बड़ी। किंग ऑफ कप्स का भी यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पर 2 कार्ड नेगेटिव भी आए हैं, क्योंकि पॉजिटिव लोग कम है और नेगेटिव लोग ज्यादा है जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ऐसे ही आपके जो इलाज आपके माइंड में आते हैं बहुत ज्यादा, कि यहाँ पर भूत खड़ा है, काला साया दिखाई दे रहा है, आंखें बंद करने पर आपको डर लग रहा है। नींद में जब आप सो रहे हैं तो आप उछल उछल कर पड़ रहे हैं और आप जाग भी रहे हैं, तो आपको बहुत एक ऐसा लग रहा है काला साया चारों तरफ घूम रहा है। तो यह जो इल्यूशन आपके मन में हो रहे हैं माइंड में, ये धीरे धीरे अब रिमूव हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका यह दिन अब बीत, तो आप एक पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रहे हो और आपके अंदर ईश्वर के लिए एक अवेकनिंग कहते हैं, ना कि स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग हो रही है। लेकिन इसमें आप मति भ्रम ना करें, अपनी आप को जितना लगे कि हाँ उतना हम कनेक्ट हुए हैं उतना ही सोचे, उससे ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करें। आज निर्जला काशी है, तो आज जिन्होंने उपवास रखा है निर्जला काशी का, उनको कल सुबह को 5 बजे 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद ही आप अपने व्रत का खोलना व्रत को। और अभी आपका निर्जला एकादशी का व्रत है, तो आज आपको बिल्कुल एनर्जी को लूज नहीं करना, भी पिलो के बारे में सोचना नहीं है, भूख प्यास के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि एक बूंद जल भी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। जब पानी नहीं पी सकते तो कुछ भी आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा, और यह आपको लेकर जाएगा प्रभु के चरणों में।
यह आज का उपवास निर्जल काश का आपको आपके सभी पाप कर्मों से, आपके पास्ट लाइफ कर्मा जो होते हैं उनसे मुक्ति देने के लिए निर्जल काशी का व्रत होता है। आप इससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रभु के चरणों में अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं जो आपसे हो सकता है। आज वो करिए। 7 ऑफ सर्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड है। फ्रेंड्स, आपके जो चारों तरफ नेगेटिविटी का साया था, जो आपके दुश्मन है ना, मैं आपको बता दूं, उन्होंने आपकी पहले सारी चीजें कलेक्ट की है। घर से आपका फोटो हो सकता है, बाल हो सकता है, आपके घर में से कुछ आपके कपड़े हो सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई रिलेटिव आता है हमारे घर पे और वो अचानक से रुक जाता है। हम क्या कहते हैं कि आप रुक जाओ, कल चले जाना, तो उनको जो कपड़ों की फिर दिक्कत होती है तो हम उनको अपने कपड़े दे देते हैं। हम कह देते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे कपड़े पहन लीजिए। और वो व्यक्ति जो गलत नियत से आया है वो क्या करेगा, आपके कपड़े पहनकर ही सुबह को चला जाएगा। वो अपने कपड़े धोकर उनको सुखाकर नहीं पहने अपने तो लेकर चला जाएगा, साथ में आपके कपड़ों को पहनकर चला जाएगा, जिससे आपको शक भी ना हो और आप उससे वो कपड़े मांगोगे भी नहीं, क्योंकि आपके वो रिलेटिव हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है और ऐसी गलती बहुत बार हो जाती है, क्योंकि हम तो प्यार में हैं, हम तो अपने भरोसे में हैं, अपने परिवार वालों के साथ, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारा धोखा करते हैं हमसे। तो वो जो कपड़े आपके पहनकर चला गया है या चोरी से उठाकर ले गया है, उससे वो आपकी डीएनए उसको मिल गया और आपके जीवन में वो सारी आपकी बखिया उधेड़ देगा, सारी जीवन को तहस नहस कर देगा। आपका कोई रिश्ता, कोई काम, कोई पैसा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस भी आपका खत्म हो जाएगा। आपके अंदर ब्लड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कि आपको कोई बीमारी रिपोर्ट में तो आ नहीं रही है, लेकिन आपके शरीर से उठा ही नहीं जाता है। आप उठ नहीं पाते हो, हर समय आलस में रहते हो, आपका शरीर थका थका रहता है, कंधे ज्यादातर दर्द में रहते हैं और आपकी जो पैरों की पिंडली है इनमें सूजन रहती है, सूजन भरी रहती है। तो आप समझ जाना कि आप ब्लैक मैजिक हो चुका है और यह सब चीजें अब जो आपके जीवन में आ रही हैं, इससे कई हद तक आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं अपने परमात्मा से यही कोशिश करती हूँ कि हे ईश्वर, आप सभी को हील करें और सभी के जीवन से उनको बंधन मुक्त करें, जिससे वह आपकी सेवा भावना सच्चे दिल से कर सके। तो फ्रेंड, जितने दुख के समय है उसमें आपको और भी ज्यादा प्रभु की आराधना करनी है। नेक्स्ट कार्ड डेथ का है। तो फ्रेंड्स, आपकी यह ऊर्जा है कि आपके दुश्मनों ने आपको बिल्कुल जो आपके ऊपर क्रिया कराई है ना, फोटो वगैरह आपके सामान लेकर, तो वो इसीलिए कराई है कि आप जीते जी मर जाओ, आप कभी एक जिंदा इंसान की तरह काम ना कर पाओ, आप एक जिंदा लाश बन जाओ, आपका कोई सगा संबंधी अपना ना रहे, कोई परिवार का आपका अपना ना रहे, मतलब आपसे हर चीज को जैसे छीनना चाहता है वह, और आपको ना तो मरने देगा और ना ही आपको जीने देगा। यह वाली कंडीशन आपकी हो गई है और आपके फैमिली में यही कंडीशन चल रही है। तो अब यहाँ पर ये रीबर्थ भी बताता है ये कार्ड कि आपके जो दुश्मन है उनको बैकफायर मिलनी शुरू हो रही है, क्योंकि आप कुछ भी देख लीजिए, अगर कोई सुख आता है तो उसका भी एक टाइम होता है, फिर वह चला जाता है, फिर दुख आता है, इसी तरीके से हर चीज का टाइम होता है। सूरज भी अपने टाइम से निकलते हैं और अपने टाइम से छिप जाते हैं। सूर्यदेव ऐसे ही चंद्रदेव हैं, अपने टाइम से निकलते हैं, अपने टाइम से छुप जाते हैं। तो इसी तरीके से यह जो समय आपके ऊपर विकराल रूप धारण कर रखा था चल रहा है, यह अब एंड होने पर है और इसका समय खत्म होने पर आ रहा है। तो इस समय आप अपने दुश्मन के बारे में बिल्कुल ना सोचे, पूरा फोकस अपना जो कहते हैं ना, पूरा IQ, पूरा आप अपना जो मतलब जितनी आपकी फुल बॉडी में सामर्थ्य है सोचने की, सेवा करने की और हर काम को करने की, उसको आप प्रभु के चरणों में झोंक दें। आप पूरा दिन केवल प्रभु का मनन करें। जिस भी से हैं आप, रिलीजन से हैं, साथ में आप अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक करवा सकते हैं।
मेरा जो तो साथ साथ यह जो प्रोसेस होगा इसकी वजह से आपका जीवन सक्सेस की तरफ चला जाएगा और जो बंधन आपके जीवन में लगा दिए गए थे वह खुलने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्योंकि हो सकता है आपके जैसे कोई परेशान व्यक्ति के पास आप मेरी वीडियो को शेयर करो तो क्या पता उसका भी भला हो जाए और क्या पता उसे मेरी वीडियो से कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए, कोई ऐसी टिप्स मिल जाए, कोई मोटिवेशन ही मिल जाए जिससे वह अपने लाइफ को आगे लेकर जा सके। तो आपको भी पुण्य कर्म मिलेंगे, आपको भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हम जो भी एक एक क्षण बिताते हैं उसके फल हमें मिलते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी एक दो फ्रेंड को मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।